मेरे प्यारे बंधुओं, दर्शकों, ध्यान दें और कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी। भाई, ये भारत देश है। भारत सर्वप्रधान देश है और बुद्धिमानों का, विद्वानों का देश है। ये संतों का देश है और ये वैज्ञानिकों का देश है। हम अपने भारत को बारंबार हार्दिक मन से प्रणाम करते हैं। इस देश का पहले नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान या मान लीजिए कि हिंदू स्थान, जो हिंदुओं का स्थान है उसी का नाम तो हिंदुस्तान है। और देश देश के दूर दूर के लोग तमाम प्रकार की भाषाओं के माध्यम से तमाम लोग तमाम कुछ कहते हैं। इसके बाद पहला नाम हिंदुस्तान, भारत, ये 3 भारत हुए हमारे देश में और 3 भारतों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतना ही नहीं, अब अंग्रेजी आ गई। अंग्रेजी में हमारे तमाम संतों ने, विद्वानों ने बताया है कि इस भारत का नाम जब अंग्रेज लोग आए हमारे देश में तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया कर दिया। अब विचार करें, गौर से अगर देखें तो इंडिया को हम कैसे बताएं। हमारे विद्वानों ने बताया है, उनकी बताई बात बता रहे हैं हम। ठाकुर जी महाराज ने कहा है, इंडिया को अगर हम व्याकरण के माध्यम से लेते हैं तो इंडिया शब्द न तो पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग है। और इंडिया जब पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो अब कौन सा लिंग बचा? जो बचा है वही तो इंडिया है। ऐसे भारत को हम अंग्रेजी के साथ साथ में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे बंधु पढ़े लिखे अच्छे होंगे, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अगर गलती हो जाए तो आप क्षमा भी करेंगे। लव आई कंट्री इंडिया, लव आई कंट्री इंडिया। इस देश में किन किन देशों में कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं, उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। और बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, क्षमा करेंगे। पंजाब फॉर फायरिंग, पंजाब फॉर फायरिंग बोलते हैं, पंजाब फॉर फाइटिंग। और फाइटिंग का मतलब होता है कि ये देश जो है लड़ाई युद्ध में सबसे आगे रहता है। बंगाल फॉर राइटिंग, बंगाल में लेखनी का काम बहुत अच्छा होता है। ये बंगाल लेखनी के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली, जिसे दिल्ली कहते हैं, दिल्ली फॉर ड्यूटी, यहाँ के लोग ड्यूटी के बड़े पक्के होते हैं। और कश्मीर फॉर ब्यूटी, कश्मीर ब्यूटी, जैसे ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटी, सुंदरता के लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरता के लिए कश्मीर प्रसिद्ध है। और राजस्थान फॉर हिस्ट्री, इतिहास के लिए ये राजस्थान उच्च स्थान पर है। और मैसूर, जिसे मैसूर कहते हैं, मैसूर फॉर सिल्क, सिल्क माने होता है मुलायम कपड़ा, मुलायम कपड़े के लिए मैसूर जो है प्रसिद्ध है। और हरियाणा फॉर मिल्क, सिल्क के बाद मिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, यानी हरियाणा ये जो है ये दूध का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। गुजरात, गुजरात फॉर पीस, पीस कहते हैं, शांति को भी पीस कहते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है, अलग बात है। असम फॉर टिलिप्स, टिलिप्स का मतलब होता है चाय की पत्तियां, इसके लिए प्रसिद्ध है। केरल फॉर ब्रेन्स, ये यहाँ के लोग बड़े तेज दिमाग वाले होते हैं, कहा जाता है। और यूपी फॉर ग्रेन्स,
ये उत्तर प्रदेश, यूपी फॉर ग्रेन्स। ये जो है ये ग्रेन्स यहाँ बताया जाता है अनाजों के लिए जितने अन्न तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे पाए जाते हैं ये हर जगह नहीं होते, अनाजों के लिए मशहूर है यूपी। और हिमाचल फॉर एप्पल्स, हिमाचल ये प्रसिद्ध है सेब के लिए, एप्पल माने एप्पल सेब के लिए। और उड़ीसा ये किस लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा फॉर टेम्पल्स, ये मंदिरों के लिए। उड़ीसा में चले जाओ जितने अच्छे अच्छे मंदिर पाए जाते हैं। अब आज तो अयोध्या के सामने सब फीके हैं, लेकिन वहाँ हम जाके देखा भी हमने। और एमपी फॉर ट्राइब्स, एमपी फॉर ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब होता है चट्टानों के लिए, चट्टानों का एरिया है इसलिए इसे प्रसिद्ध है। बिहार फॉर मिनरल्स, बिहार फॉर मिनरल्स, ये स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। और स्टेट फॉर यूनिटी, स्टेट फॉर यूनिटी, ये संगठन और एकता के शब्द है, ये बहुत प्रसिद्ध है। और अंत में जिसे हम नहीं कहना चाहते थे लेकिन कहना पड़ता है, जो भारत है उसी का नाम इंडिया है। आज इंडिया कहते पुकारते हैं, हिंदुस्तान और भारत इसे इंडिया कहते हैं। लेकिन अब क्या करें? इंडिया फॉर इंटीग्रिटी, इंडिया फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि तेज बुद्धिमानों विद्वानों का देश। बंधुओं, ये भारत सर्वोच्च है, विद्वानों का घर है। यहाँ पर राम कृष्ण ऐसे से महान शक्तियाँ हमारे भारत में और अधिकांश उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ऐसे इसी देश के प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सीएम सबको धन्यवाद है कि जो अपने देश को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि सबको राजी करना तो बड़ा असंभव काम है। अगर कहीं गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो इसके लिए क्षमा भी करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।